नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह आपके लिए कुछ नए वीडियोस भाषा विज्ञान से प्रस्तुत कर रहा हूं। इनमें कुछ मैंने पहले वीडियो दिए थे 2 साल पहले, तो उन्हीं के साथ अब इसे पूरा कर रहा हूं। हिंदी की प्रमुख बोलियां आप जानते हैं, प्राय खड़ी बोली, ब्रज, अवधी और राजस्थान में राजस्थानी का नाम लिया जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बिहारी की चर्चा होती है। तो यहाँ मैं खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी और राजस्थानी की चर्चा 4 वीडियोज़ में करूँगा। तो आए देखते हैं। क्रमशः सामान्य परिचय, इसके बाद ध्वनिगत विशेषताएं अर्थात जैसा बोला जाता है, और रूपगत विशेषताएं अर्थात जैसा लिखा जाता है। तो चलिए, हिंदी की प्रमुख बोलियां। हिंदी की 18 बोलियों में 4 विशिष्ट मानी गई हैं: खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी एवं राजस्थानी। इनकी सामान्य विशेषताएं क्रमशः इस प्रकार देख सकते हैं। नंबर 1, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की सभी 5 बोलियां सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। ये बोलियां हैं खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। यद्यपि इन सभी का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन धार्मिक एवं राजनीतिक कारणों से ब्रज तथा खड़ी बोली ही सर्वाधिक विकसित हो सकी। हिंदी के साहित्य के आदिकाल के अंतिम चरण में खड़ी बोली के सामर्थ्य के प्रति प्रायः मुसलमान रचनाकारों ने प्रभावी रुझान प्रदर्शित की, परंतु तब वह अपेक्षित विकास नहीं कर सकी। उत्तर मध्यकाल अर्थात विक्रमी संवत 1700 से 1900 ईस्वी में ब्रजभाषा हिंदी प्रदेश की विशिष्ट भाषा बन हिंदी प्रदेशों में भी प्रचलित हुई। कालांतर में उसका स्थान खड़ी बोली हिंदी को मिला और आज भी यह पूरे सम्मान के साथ वहाँ प्रतिष्ठित है। विकसित और भाषा के स्तर तक पहुँची इन बोलियों ने अपनी समीपवर्ती बोलियों पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित किया। जहाँ खड़ी बोली ने हरियाणवी को प्रभावित किया, वहीं ब्रजभाषा ने कन्नौजी एवं बुंदेली को। अतः ये प्रभावित बोलियां अधिक विकसित नहीं हो सकी। इन प्रमुख बोलियों की सामान्य विशेषताओं को इस प्रकार देखा जा सकता है। नंबर 1, खड़ी बोली। इसका सामान्य परिचय है। यह दिल्ली के आसपास की बोली है। आरंभ से ही इसमें संस्कृत के शब्द अपनाए गए, इसीलिए इसे शुद्ध या खड़ी बोली कहा गया, जो कालांतर में खड़ी बोली के रूप में प्रचलित हुआ। विद्वानों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि इस भाषा के अधिकतर शब्दों के आकारांत होने के कारण, अर्थात शब्दों के अंत में बड़े आ की ध्वनि आती है, आ की मात्रा अर्थात खड़ी पाई का प्रयोग अधिक होने से इसे खड़ी बोली कहा गया। आरंभ में खड़ी बोली प्राचीन कुरुक्षेत्र में प्रचलित रही, अतः इसका नाम कौरवी भी है। सर हिंदी, स्टैंडर्ड हिंदी, मानक हिंदी, साहित्यिक हिंदी, व्यावहारिक हिंदी, प्रयोजनमूलक हिंदी, इसके कुछ अन्य नाम हैं जो निरंतर चर्चित रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इस समय जो हिंदी प्रचलित है उसे प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं, विशेष करके कंप्यूटर या जो विज्ञापन की हिंदी है। मुगल काल से अब तक दिल्ली ही प्रायः राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु रही, अतः इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में प्रचलित खड़ी बोली राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर निरंतर विकासशील रही। अन्य भाषाओं या बोलियों के शब्दों के समन्वय से इसकी अनेक शैलियाँ विकसित हुई, जिनमें मूलतः उर्दू, रेखता, दक्षिणी एवं हिंदुस्तानी उल्लेखनीय है। इनमें उर्दू के अतिरिक्त प्रायः सभी का लेखन देवनागरी लिपि में होता था और ये सभी खड़ी बोली के पर्याय के रूप में स्वीकार की गई। 13वीं सदी के अमीर खुसरो सामान्यतः इस भाषा के प्रथम रचनाकार माने जाते हैं और उनकी कृति खालिकबारी प्रथम रचना। लेकिन खड़ी बोली का सम्यक और व्यवस्थित विकास 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से आरंभ हुआ। 1905 ईस्वी में से स्वदेशी भाषा स्वीकार किया गया और 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान के अनुच्छेद 120, 210 तथा 343 से लगायत 351 को ले 11 अनुच्छेद तक इसे संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। आज यह हिंदी प्रदेश की समस्त बोलियों की प्रतिनिधि भाषा है। विश्व के अनेक देशों में इसे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश मिल चुका है और भारत संघ की राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा होने का इसे सौभाग्य प्राप्त है। कामानी तथा गोदान खड़ी बोली की वे विशिष्ट साहित्यिक कृतियां हैं जिन्हें विश्व स्तरीय प्रसिद्धि मिली है। पश्चिमी हिंदी समूह की एक अन्य बोली हरियाणवी
इसके पूरे प्रभाव के अंतर्गत आती है। चलिए इसकी विशेषता देखते हैं। नंबर 1 ध्वनिगत विशेषता है, अर्थात जैसा बोला जाता है। तो नंबर 1 खड़ी बोली आकारांत शब्द बहुल भाषा है, जैसे बड़ा, छोटा, भला, खेलना आदि। नंबर 2 खड़ी बोली में री स्वर प्रचलन में है, परंतु उसका उच्चारण री के समान होता है, जैसे ऋषि को ऋषि बोलते हैं। नंबर 3 खड़ी बोली में स्वरों के उच्चारण की 4 स्थितियां मिलती हैं: दीर्घ, अदीर्घ, लघु तथा आदि अति लघु। मित्रों, इसको यूँ समझे जैसे कोई ठेले वाला दूर से बोलता है आम, तो दीर्घ में आता है, समझे आप ना। जब वो किसी के नज़दीक आ जाता है, उससे बात करता है, तो अदीर्घ या लघु में बोलता है। और जैसे कोई बच्चा आदि रूठ जाता है और उसे कोई सामान देना होता, तो उसके कान में जब धीरे से बोलते हैं तो अति लघु की स्थिति होती है। नंबर 4 इसमें स्वरलोप की प्रवृत्ति अधिक मिलती है, जैसे पंडित को पंडित, इकट्ठा को कट्ठा, अंगूठा को गूठा और मिठाई को मठाई बोलते हैं। नंबर 5 ह्रस्व स्वर शब्दांत में नहीं आते हैं, इसीलिए खड़ी बोली के शब्द या तो दीर्घ स्वरांत होते हैं या फिर व्यंजनांत, जैसे निधि, निधि, पशु, पशु आदि। अय तथा ओ का उच्चारण क्रमशः ए अय तथा ओ औ के मध्य होता है, जैसे पैर, पेर और आदि। नंबर 7 स्वरों के साथ प्राय अनुनासिकता का प्रयोग मिलता है, जैसे मंगता, आंख, गूंगा, धौंस आदि। मित्रों, ऐसा बहुत कुछ हो गया है। आंसू, मुंह, चोंट आदि सब इसी क्रम में हम ले सकते हैं। नंबर 8 खड़ी बोली में मूर्धन्य ध्वनियों की अधिकता है, जैसे लेना, देना, कहानी, चपड़ासी, माला, चाल आदि। नंबर 9 महाप्राण व्यंजन के पश्चात आने वाला दूसरा महाप्राण व्यंजन अल्प प्राण हो जाता है, जैसे धोखा, डोका, बोझ, बोझ, भीख, भीख, भाभी, भाभी आदि। उक्त प्रचलन के अपवाद भी मिलते हैं। अकेले महाप्राण भी अल्प प्राण हो जाते हैं, जैसे साहब, साहब, पहलवान, पहलवान, तुम्हारा, तुम्हारा आदि। नंबर 10 शब्दों के आदि, मध्य या अंत में आने वाली न ध्वनि प्रायः ड़ ध्वनि के रूप में उच्चरित होती है, जैसे नमक, अड़ेमक, 59, 59, पाकिस्तानी, पाकिस्तानी आदि। ड और ढ मूर्धन्य रूप का उच्चारण क्रमशः सामान्य ड और ढ के रूप में होता है। वर्तमान में मूर्धन्य ड का उच्चारण होने लगा है, जैसे गूढ़, ऊट, बूढ़ा, बूढ़ा, बड़ा, बड़ा, ढूंढना, ढूंढना आदि। मह, न, लह, रह, वह खड़ी बोली की विशेष ध्वनियाँ हैं, जैसे मारा, तुम्हें, नाना, हाँ, यहाँ, रहवे, रहता है, लाश, लहास, लहर, लहर आदि। रूपगत विशेषताएं, अर्थात जैसा लिखा जाता है। नंबर 1 संज्ञा खड़ी बोली के मूल रूप एवं वर्तमान साहित्यिक रूप में संज्ञा शब्दों में विशेष अंतर नहीं मिलता, किंतु कुछ विशेष रूप इस प्रकार प्रयुक्त होते हैं। सामान्य रूप एक वचन घोड़ा या घोड्डा, बहुवचन घोड्डे। तिर्यक रूप एक वचन घोड्डे और बहुवचन घोड्डों। नंबर 2 परसर्ग कारक खड़ी बोली में निम्नानुसार कारकों का प्रयोग मिलता है: कर्ता, ने, ने। कर्ता शब्द का चयन ने, नहीं भी प्रयुक्त होता है। कर्म के चयन है को, कु, कु, ने, सह। करण और अपादान के एक ही चिन्ह मिलते हैं: से, सह, सु, से, सो, सेति, ते। संप्रदान में के लिए कु, कु, ने और रे का प्रयोग मिलता है। संबंध में वर्तमान में साहित्यिक हिंदी रूप की तरह ही प्रचलित है: काके, की और रारे, री। अधिकरण में, पे, प, पे, पर आदि। नंबर 3 सर्वनाम खड़ी बोली में सर्वनाम के तीनों रूप प्रायः वर्तमान साहित्यिक हिंदी के समान ही मिलते हैं, फिर भी कुछ विशेष रूप निम्नवत प्रचलित हैं। नंबर का उत्तम पुरुष एक वचन तथा बहुवचन म्हारा, म्हारी, म्हारे आदि। मध्यम पुरुष बहुवचन थारा, थारी, थारे आदि। प्रथम या अन्य पुरुष एक वचन तथा बहुवचन या, ये, ई, जे, जो, जौड़, के आदि। नंबर 4 विशेषण खड़ी बोली के वर्तमान रूपों से मूल रूप का कोई विशेष अंतर नहीं है। संख्यावाचक विशेषणों के उच्चारण कुछ भिन्न अवश्य, जैसे 11, 12, 46, 59, 85, 88, इत्ता, उत्ता आदि। नंबर 5 क्रियापद
वर्तमान काल चलूँ हूँ एक वचन, चले हैं बहुवचन। भूतकाल चलूँ था एक वचन, चले थे बहुवचन। भविष्य काल चलूँगा या चलांगा एक वचन, चलेंगे या चलांगे बहुवचन। नंबर 6, क्रियाओं के भूतकालिक रूप भी दो प्रकार के मिलते हैं, जैसे करा, किया, गया, किया, कहा, कहा आदि। नंबर 7, क्रिया विशेषण इब, अब या अभी की जगह, जिब या तिब, जब या तब की जगह, यहाँ, यहाँ की जगह, जहाँ, जहाँ की जगह, क्यों, क्यों की जगह, नू, इस तरह या यूं की जगह, जूं, ज्यों की जगह, कीकर, कैसे की जगह आदि रूप प्रयुक्त होते हैं। पूर्वकालिक क्रियाओं में कर की अपेक्षा के का प्रयोग अधिक होता है, जैसे खाकर नहीं बल्कि खा के, जाकर नहीं जाके, और पढ़कर नहीं पढ़ के आदि। नंबर 9, जिन क्रियाओं के अंत में ना होता है उसके विकारी रूप में ना काड़ा हो जाता है और प्रयोग के समय अड़ा, अड़े, अड़ा आदि का प्रयोग होता है, जैसे चलन, चलना, चलने आदि। नंबर 10, खड़ी बोली में पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाने हेतु अलग अलग प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, जैसे पुल्लिंग में अन, ओह तथा अन, जैसे घोड़न, लालाओं, सेठन आदि। स्त्रीलिंग में ई या या तथा ना का प्रयोग होता है, जैसे बेटी, बेटियां, बेटियन आदि। खड़ी बोली में आरंभ से ही अभिव्यक्ति को अधिक महत्व दिया गया, इसीलिए जन सामान्य के बीच प्रचलित देशज या देसी के साथ अनेक विदेशी शब्दों को भी इसमें सहज ही स्वीकार किया गया। फलतः इसके शब्द भंडार में अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी और दूसरी अनेक विदेशी भाषाओं के बहुत से शब्द एवं ध्वनियाँ अपना ली गई। लोकप्रियता की दृष्टि से इसके सबसे विशिष्टतम होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि बाहर से आने वाले आक्रांता मुगलों एवं अंग्रेजों ने भी इसे सीखा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आरंभ में जब आर्य समाज की मान्यताओं के प्रचार प्रसार में कठिनाई का अनुभव किया, क्योंकि उनकी भाषा संस्कृत थी या गुजराती भी कह सकते हैं, तब बंगाल के केशव चंद्र सेन की सलाह पर 48 वर्ष की अवस्था में खड़ी बोली हिंदी को सीखा और अपनी मान्यताओं का अर्थात आर्य समाज का देशव्यापी प्रचार किया। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत इस व्यापकता के कारण ही खड़ी बोली का चयन स्वदेशी भाषा के रूप में किया गया। इसकी लिपि देवनागरी है और मात्र एक सदी में इसमें अनेक विश्व स्तरीय रचनाओं का सृजन हुआ है। अपने संपर्क में आने वाली प्रत्येक भाषा या बोली की विशेषताओं को सहज ही आत्मसात कर जहाँ यह मानक हिंदी के रूप में प्रचलित है, वहीं संस्कृत व्याकरण के अनुसार यह अपनी विकृतियों का आज भी निराकरण किया करती है। तो मित्रों, कुछ कॉम्पिटिशन्स के लिए जो हमारी हिंदी की बोलियां हैं उनमें से एक का परिचय मैंने दिया और 1-2 दिन में ही एक एक परिचय मैं आपको और दूंगा, क्रमशः ब्रज, फिर इसके बाद अवधी और इसके बाद राजस्थानी, आवश्यकता हुई तो बिहारी का भी। थैंक यू, धन्यवाद। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मित्रों को भी सूचित करेंगे। धन्यवाद।